परमार्थ कथा प्रसंग मानव जाति के अवतरण के साथ ही जिज्ञासा के माध्यम से आरंभ हुआ। मानव जाति स्वस्थ होने के साथ साथ जीवन में स्थिरता को अनुभव कर रही थी। इस स्थिरता के साथ ही कई सवाल उनके मन में, हृदय में खौंच रहे थे। उनमें से पहला प्रमुख सवाल था कि मैं कौन हूँ? इस सृष्टि या जो भी दृश्यमान जगत है, इसका मेरा क्या संबंध है? और ये दृश्यमान जगत एवं मैं किन के माध्यम से इस धरातल पे आए हैं, और जो माध्यम कौन है, और उनका हमारे साथ क्या संबंध है? ये जिज्ञासा की श्रृंखला ही ऋषियों को, संतों को अपने अंतर अनुभव के साथ इस परमार्थ कथा प्रसंग की नींव बनने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ। फलस्वरूप हम लोग अपनी जिज्ञासावश उन्हीं के श्री चरणों में शरणागत होते, समर्पित होते हैं और अपने प्रश्नों के सवाल के जवाब के लिए उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त के, उन्हीं के कृतंभरा प्रज्ञा के रचित महान ग्रंथों की सहायता लेते हैं। और जहां जहां ग्रंथों की सहायता पूर्णता की में अपूर्णता को महसूस कराते हैं, तब हम इस संसार में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपस्थित संतों के अनुभवों का अनुशीलन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। उसी की प्रक्रिया के स्वरूप ये आज का परमार्थ कथा प्रसंग आरंभ होता है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गुरुदेव, आज सुबह मेरे मन में सवाल आया गुरुदेव कि ये जो साधना में समर्पण का जो बढ़ना है, क्या इसका मतलब अपना जो स्व पुरुषार्थ होता है, उसके ऊपर से साधक का भरोसा, यकीन कम होने जैसा है? अपने स्व साधन जो स्व पुरुषार्थ है, उसकी सहायता से परमार्थ यात्रा आरंभ होती है। उसके प्रति तीव्रतम विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा होने के कारण ही साधक की साधना अग्रसर होती है, गतिशील होती है, क्रियाशील होती है। जैसे जैसे साधक साधना करते हुए साधन की तरफ अग्रसर होता है, वैसे वैसे उसकी अंतर जिज्ञासा एवं उसके अनुभव के माध्यम से ही समर्पण एवं शरणागति की प्रक्रिया अग्रसर होती है, गतिशील होती है। और इस गतिशीलता का और अग्रसरता का अनुभव साधक स्वयं अपने समर्पण को अनुभव करता है, शरणागति को अनुभव करता है। इससे पूर्व साधक अपने पुरुषार्थ को बलशाली, बलिष्ठ एवं एकमेव अद्वितीय मानता रहता है। और जैसे जैसे समय बीतता है, गुरु कृपा का अनुभव करना शुरू कर देता है। ऐसे ऐसे यही पुरुषार्थ समर्पण एवं शरणागति में लय होना आरंभ होता है। पुरुषार्थ बहुत बलशाली प्रक्रिया है, उसका सही अर्थ अनुभव करें। पुरुष अर्थ का मतलब यह है, पुरुष यानी वो परम सत्ता। उस परम सत्ता को आंतरिक एवं बाह्य रूप से जानना, समझना और अनुभव करना ही पुरुषार्थ है। यदि ये सही व्याख्या अनुभव करते हैं, तो मेरा अभिप्रेत अर्थ जो है आपको समझ आ गया होगा। मैंने इसलिए गुरुदेव पुरुषार्थ शब्द बहुत संयम से यूज़ किया। मैंने स्व प्रयत्न कहा। क्या होता है परमार्थ में ना
मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि ये स्व प्रयत्न को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि समर्पण में स्व प्रयत्न का कुछ मतलब बचता है? स्वप्रयत्न ही धीमे-धीमे समर्पण एवं शरणागति में लय होते जाता है। प्रयत्न के पीछे आरंभिक काल में कर्ता होता है। जैसे-जैसे गुरु निष्ठा, गुरु श्रद्धा, गुरु प्रेम अंतर में विकसित होता है, तो अपने आधार एवं पुरुषार्थ का स्थूल अर्थ सूक्ष्म एवं कारण में परिणत होकर यही वही ऊर्जा स्रोत पुरुषार्थ के माध्यम से और गुरु कृपा की सहायता से शक्ति के केंद्र रूप में परिणत होता है। और जब शक्ति क्रियाशील हो जाती है, तो उसके प्रति सस्वय पहला विश्वास पैदा होता है। विश्वास श्रद्धा में परिणत हो जाता है, श्रद्धा निष्ठा में परिणत हो जाती है, और निष्ठा जैसे प्रेम में परिणत हो जाती है। आप 100% समर्पित एवं शरणागत रहते हैं। उस समय वो पुरुषार्थ ही शक्ति का स्वरूप धारण करता है, और वो पुरुषार्थ ही स्वयं समर्पण एवं शरणागति की प्रक्रिया का एक अहम अंग बन जाता है। या मैं कहूँ, पुरुषार्थ ही जब लीन होता है स्वस्वरूप में, तभी वो शरणागति को अनुभव करता है, समर्पण को अनुभव करता है। तो आप देखेंगे कि बांस जो होता है, बांस जो अब जब निकालते हैं तो बहुत कठिन होता है, तो उसको पानी में कई समय तक डुबो के रखते हैं। फिर धीमे धीमे कई दिनों के बाद उसको निकालते हैं, और जैसा चाहिए ऐसा मोड़ते हैं, और वो मुड़ जाता है। इसी तरह से साधक का स्वपुरुषार्थ अहंकार का स्वरूप लेता है, और जब स्वपुरुषार्थ अहंकार का रूप लेता है, तब उसे यही लगता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये मैं ही कर रहा हूँ, और ये जब तक मैं कर रहा हूँ तब तक वो साधना कर रहा है, पुरुषार्थ की सहायता से, पुरुषार्थ की मदद से। नित्य जीवन में भौतिक, आध्यात्मिक, पारलौकिक, अधिदैविक स्तर का जीवन बिताता है, तब ये उसे महसूस होता है कि इन प्रक्रियाओं में, इन घटनाओं में अपना जो रोल है या अपना हिस्सा है बहुत कम है, प्राकृतिक या दैविक हिस्सा ज्यादा है, जिस पर उसी दैव का या उसी ईश्वरी शक्ति का नियंत्रण है। हम स्वयं निष्क्रिय है, निराश्रित है, एवं हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, और तभी एक उच्चतम दिव्य भव्य शक्ति के प्रति अंतर में विचार जागृत होता है, और वो विचार ही आपको चिंतन मनन के माध्यम से समर्पण की तरफ, शरणागति की तरफ लेके जाता है। इसमें आंतरिक अनुभव एवं गुरु कृपा का प्रसाद पाकर धीमे धीमे साधक साधन में स्थिर होता है। समर्पण एवं शरणागति की प्रक्रिया घनीभूत होकर वो उसे स्वस्वरूप में परिणित करती है। यही इस पुरुषार्थ का, समर्पण एवं शरणागति की प्रक्रिया का अंतिम परिणाम है। गुरुदेव, अर्जुन ने शस्त्र रख दिए, तो भगवान ने उसको स्व प्रयत्न के लिए प्रेरित किया क्या? एक चीज।
और दूसरी बात, बाद में जो अर्जुन ने युद्ध किया, क्या वो भगवत सेवा थी, गुरु सेवा थी, ईश्वर सेवा थी? पहला आपका जो सवाल है उसकी प्रक्रिया को समझ लीजिए। अर्जुन ने शस्त्र जो जमीन पे रख दिया, गांडीव धनुष अपना रख दिया, वो उसकी हताशा थी, निराशा थी, एवं स्वपुरुषार्थ एवं अपने धर्म के प्रति निराशा थी। वो उद्विग्न था। वो विषाद उसके हृदय में इतना परिपूर्ण रूप से भर गया था कि सामने भीष्म पितामह जैसे वयोवृद्ध पुरखे बैठे हैं, सामने अपने ही इष्ट परिवारजन युद्ध के लिए खड़े हैं, रिश्तेदार खड़े हैं, उनको मार के मैं छोटी सी जमीन को पाना चाहता हूं। क्या ये धर्म के साथ योग्य है या कर्म के साथ ठीक है? इन्हीं कई सवालों से अर्जुन घिरा हुआ था और उसे विषाद में इतनी गहनता प्राप्त हो गई थी कि वो अपने स्वधर्म को भूल गया था। इसलिए भगवान वासुदेव उसे अपने धर्म को याद कराने के लिए, स्मरण कराने के लिए वो उपदेश करते हैं। उसको शस्त्र धारण करने के लिए प्रेरित नहीं करते। जिसको स्वधर्म का ज्ञान हो गया, उसे धर्म सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। स्वयं धर्म उसमें सक्रिय एवं क्रियाशील हो जाता है और वो धार्मिक बनता है। धार्मिक होना स्वभाव है। बनने की प्रक्रिया में अपने अहंकार को गलित करके स्व में लीन करना पड़ता है और ऐसे व्यक्ति अहंकार को विलीन करते हैं, लय करते हैं, तब विश्व में सामर्थ्यशाली महापुरुष में गिने जाते हैं या उनका सामर्थ्यशाली पुरुष में अवतरण होता है। यहाँ अर्जुन विषाद में था। अर्जुन ने विषाद के माध्यम से अपने गांडियों को जमीन पर रखा था। वो मोहवश अपने परिवारजनों को अपना स्वरूप समझ रहा था। उसे ये भूल गया था कि यह मोह से प्रेरित है। मैं खुद ना मारूं तो वो अपने आप ही मरने वाले हैं। मैं मारूं तो धर्म के साथ मेरा जीवन विश्व कल्याण के लिए क्रियारत रहेगा, क्योंकि उसका युद्ध का लक्ष्य धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश, विश्व कल्याण, विश्व शांति था। और इसी के माध्यम से जब उन्होंने भगवान वासुदेव को गुरु रूप में स्वीकार किया, तो उनके प्रेरणा से प्राप्त किया हुआ ज्ञान उसे गुरु सेवा के लिए प्रेरित करता है और वो स्वयं ही परिपूर्ण गीता उपदेश अनुभव करके, सुनकर अनुभव करके ही गुरु सेवा के लिए प्रेरित होता है, गुरु सेवा के लिए रत होता है और स्वयं समर्पण एवं शरणागति के माध्यम से परिपूर्ण गुरु सेवा का प्रतीक बनता है। गुरुदेव, ये कैसी गुरु सेवा है जिसमें हिंसा, हत्या ये सम्मिलित है? आप जिसको हिंसा हत्या समझ रहे हैं, ये आपकी मानसिक मान्यता है, आपकी अपनी मान्यता है। प्रकृति में जो भी घटित हो रहा है वो बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक बीज स्वयं मृत हो रहा है या प्रकृति उसको मार रही है और उसको अगणित स्वरूप में दोबारा प्रकट कर रही है।
क्या आपकी दृष्टि से यह हिंसा है? क्या आप इसको हिंसा मानते हैं? ईश्वरीय कृति किसी नियम नियमावली से परे हैं और नियम नियमावली हम अपनी मान्यता के मुताबिक व्यवस्थापन के लिए निर्माण करते हैं ताकि समूह में शांति बनी रहे, समूह में मंगलता का भाव रहे, समूह में सहजीवन की भावना प्रेरित हो, समूह में आंतरिक परमात्मा का प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करे। वेदांत के 4 प्रमुख महावाक्य हैं, उनका अर्थ ही वो जीवन है। स्वयं को अहम ब्रह्मास्मि के रूप में अनुभव करना, इस अनुभव को वही तू है, इस रूप में पूरे प्रकृति को, पूरे विश्व को स्वीकार करना है। और जो जो भी अनुभव में आ रहा है, इदम खल्विदम ब्रह्म, जो भी है वो वही परम सत्ता है जो मेरे हृदय में सक्रिय है, क्रियाशील है, गतिशील है, और वही मैं हूँ। ये विशुद्धतम अहंकार के माध्यम से स्वयं का विश्वव्यापी, विश्वोत्तीर्ण, विश्वातीत स्वरूप भी अनुभव करना और इस स्वरूप को अनुभव कराना। इसमें गुरुदेव, हिंसा आपकी दृष्टि है, आपकी समझ है। एक बीज नष्ट हो रहा है, प्रकृति उसको नष्ट कर रही है, क्या यह हिंसा है? और दूसरा, वो कई अपने स्वरूप को प्रकट कर रहा है, ये सृजन है। क्या सृजन हिंसा है? क्या सृजन प्रेम नहीं है? क्या सृजन मंगलता नहीं है? क्या अभाव है इसमें? गुरुदेव मुझे ईश्वरी दृष्टि को धारण करोगे तो हिंसा अहिंसा एक सामान्य मानवीय मान्यताएं हैं, ईश्वरी नहीं। हिंसा भी वही बना है, अहिंसा भी वही है, धर्म भी वही है, अधर्म भी वही है। जो कुछ दिख रहा वो वही है, जो दिख नहीं रहा वो भी वही है। अनुभव में आ रहा है वो भी वही है, और अनुभव में नहीं आ रहा है वो भी वही है। हम उसे प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं क्योंकि हमें अपने आप को प्रस्थापित करना है, इसलिए हम उसे प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह आपके होने के लिए भी किसी प्रस्थापितता की आवश्यकता नहीं है। नहीं आप गुरुदेव, हैं, आप प्रस्थापित हैं। ये प्रमाणित नहीं कर रहे हैं। गुरुदेव ये जानना चाहते हैं कि महाभारत का जो युद्ध हुआ वो व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए हुआ या उसमें कौन से वैश्विक कल्याण का उद्देश्य था? धर्म वैश्विक होता है, उसकी पुनर्स्थापना ये वैश्विक कार्य है, व्यक्तिगत कार्य नहीं है। यहाँ कौन से धर्म की प्रस्तावना थी जो करनी थी उनको? जो अशांति थी, हिंसा थी, अहंकार के माध्यम से दुर्बलों को दबाया जा रहा था, अव्यवस्था थी, नीति न्याय का अभाव था, इसकी पुनर्स्थापना के लिए प्रयास किया गया। गुरुदेव, भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। अगर भगवान अर्जुन को कहता था ये तो सब छोड़ दे, आराम से अपनी जिंदगी किधर गिरी कंदरा में बिता दे, तो नहीं लगता है कि एक और सिद्ध महापुरुष निर्माण होता था उसमें? सिद्ध महापुरुष अर्जुन हुआ ही है, महाभारत उसके लिए प्रमाण है। भगवान मतलब कैसे? वासुदेव जैसा सदगुरु प्राप्त हुआ और अर्जुन जैसा सदशिष्य उन्हें प्राप्त हुआ। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि या हृदय त्या हृदय घातले, यानी वासुदेव ने अपने स्वरूप को अर्जुन में प्रस्थापित किया, स्थापित किया। इससे बड़ा अलौकिक धर्म क्या है? इससे बड़ा अलौकिक ज्ञान क्या है? इससे बड़ा अलौकिक उपलब्धि क्या है? आनंद क्या है? यही नित्यानंद है, यही परमानंद है।
यही मुक्तानंद है। गुरुदेव, समझ में नहीं आता है कि परशुराम जी को अपने पिता कहते हैं कि अपने माँ का सर कटवाओ, तो उसको हम समर्पण कहेंगे। उन्होंने विवेक यूज किया नहीं किया, क्या समझ में नहीं आता है दो गुरुदेव, चीजें क्या करें? हैं, आज्ञा का पालन किया। परशुराम के पिता जमदग्नि महान सिद्ध पुरुष और ये उन्हें ऋषि मुनियों में बहुत बड़ी मान्यता थी। अपने पिता को गुरुतुल्य गुरु स्वरूप मानकर उन्होंने गुरु आज्ञा का पालन किया, और जब गुरु आज्ञा का पालन करने के बाद गुरु प्रसन्न हुआ, तो गुरु ने कहा, परशुराम तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो। तो भगवान परशुराम ने अपने पिता से, अपने सदगुरु से, अपने माता का जीवन दान दोबारा मांग लिया। गुरु कृपा का अनुभव किया, गुरु प्रसाद मातृ रूप ने पुनः से प्राप्त किया। ये आपको अलौकिक बात नहीं लगती? गुरुदेव, मैं एक पूछता हूँ, अगर परशुराम जी कहते थे कि मेरे विवेक से मुझे लगता है कि माँ का, अपने ही माँ का सर कटवाना, मतलब, और ऐसे अगर उससे गुरु सेवा में प्रमाद होता था, तो क्या उसको प्रायश्चित्त मिलता था? गुरु अवहेलना या गुरु अवज्ञा का फल जो है वो स्वयं साधक अनुभव करता है। क्या फल होता है गुरुदेव? स्वयं को अपराधी महसूस करना, स्वयं को अपने धर्म से च्युत होने का अनुभव करना, इससे बड़ा प्रायश्चित और क्या हो सकता है? गुरुदेव, जो चीज अपने विवेक को संतुष्ट नहीं कर रही है, और वो चीज आप अगर किस गुरुदेव विवेक की बता बात रहे कर हैं, रहे हैं? किस विवेक की बात कर रहे हैं? अपने माँ को मारना, गुरुदेव, ये मतलब क्या बात है? मुझे बताइए, जब अपना सदगुरु उन्हें आदेश कर रहा है, अपने सदगुरु को ईश्वर तुल्य ईश्वर स्वरूप माना जा रहा है, उनके कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम के शक्ति के प्रति उन्हें परिपूर्ण ज्ञान है, और उनके आदेश में जो रहस्य है, वो रहस्य को भगवान परशुराम जानते थे। तभी उन्होंने अपने सदगुरु के, अपने पिता के आज्ञा का पालन किया। परिणाम, माता का मृत्यु हुआ। लेकिन सदगुरु प्रसन्न होने के बाद वो जो मांग कहते हैं कि वो, परशुराम तूने गुरु आज्ञा का पालन किया है, तुम्हें जो वर मांगना है मांग लो। तो वर स्वरूप वो अपने माता को पुनः से जीवित करवाते हैं। यहाँ गुरु आज्ञा का पालन भी किया और अपने धर्म का निर्वाह भी किया। आप जो लौकिक विवेक की बात के साथ, लौकिक तर्क के साथ यदि वो व्यवहार करते हैं, तो वो यही कहते हैं अपने पिता या सदगुरु के, आपका आदेश गलत है, आप विवेकहीन आदेश दे रहे हैं, उसका मैं हम्म, पालन नहीं करूंगा। परिणाम ये होता कि जो भी विद्या वो उनसे हासिल कर चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं, वो विद्या निष्क्रिय हो जाती, क्योंकि विद्या ही सद्गुरु का स्वरूप है, विद्या ही शक्ति है। उस शक्ति की अवहेलना का मतलब है उस विद्या का अपमान, और ये गुरुदेव, विद्या का अपमान अप्रत्यक्ष रूप से गुरुद्रोह भी है, गुरु का अपमान भी है, और ऐसा कार्य एक सिद्ध ज्ञानी शिष्य कभी भी नहीं करता, ना उसे करना चाहिए। गुरुदेव, फिर जो एकलव्य ने विद्या हासिल की द्रोणाचार्य की, और फिर द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा लिया, तो ये क्या द्रोह है, या ये क्या है? ये किससे किसका देखो, द्रोह यहाँ पे हुआ? भी एक बात आप मान लीजिएगा कि एकलव्य अपने गुरु के प्रति परिपूर्ण निष्ठ थे, एकनिष्ठ थे। जब गुरु ने अंगूठा मांग लिया तो एक क्षण भी उन्होंने विचार नहीं, काट के दे दिया। क्योंकि
गुरु से प्राप्त विद्या के सामने लौकिक देह तुच्छ था उनके लिए। उन्होंने तो ये आभार मान लिया कि गुरु ने मेरा अंगूठे पर ही काम निपटा दिया। मेरा गुरु कितना करुणामय है, मेरा गुरु कितना प्रेममय है। वो मेरा पूरा शरीर मांगते तो मैं शरीर भी देता, लेकिन यहाँ उनकी महानता ये रही, उन्होंने अंगूठे पर ही काम निभाया और मुझे सक्षम, कुशल और जागृत योद्धा के रूप में इस संसार को प्रस्तुत किया। इससे बड़ी गुरु भक्ति क्या है, इससे बड़ी गुरु दक्षिणा क्या है, और इससे बड़ा गुरु प्रसाद क्या है। ये उसी स्तर का शिष्य अनुभव कर सकता है और उसी स्तर का गुरु ही अनुभव कर सकता है। अन्यथा ये बातें समझ आना बड़ा मुश्किल है। ये तर्कातीत है और सिर्फ अनुभवजन्य है। गुरुदेव क्या है कि कई बार एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि आप कहते हैं गुरु तत्व है, तत्व आपके अंदर है, तो मेरे अंदर से जो प्रेरणा निर्माण हो रही है, जिसको मैं मेरा विवेक का आधार समझता हूँ, वो उसके साथ में जाऊं या मेरे सामने देह में जो गुरु बैठे हैं, वो जो आदेश दे रहे हैं उसके साथ में जाऊं। दो चीजें हैं। आपके अंदर में प्रेरित हो रही प्रेरणा, आपके अंदर जागृत हो रहा है विवेक, वो गुणों के अधीन है, तो आपका विवेक या प्रेरणा तमोगुनी भी हो सकती है, रजोगुनी भी हो सकती है और सतोगुनी भी हो सकती है। जब तक वो प्रेरणा और वो विवेक गुणातीत नहीं होता, तब तक वो शुद्ध स्वरूप में क्रियाशील सक्रिय नहीं होता। जिस विवेक और तर्क की बात या आप उसकी कर रहे हैं, वो व्यवहारिक स्तर पे सापेक्षता रूप से काम करने वाले गुण हैं और ये सब अनुभव गुणातीत होते हैं और गुणातीत होने के बाद उनमें कोई भी किंतु परंतु नहीं रहता। वो एक शुद्ध भाव है। उस भाव में गुरु भाव भी प्रकट हो जाता है और शिष्य भाव भी प्रकट हो जाता है और दोनों भाव प्रकट होकर दोनों भाव अपने में विलीन होकर स्वस्वरूप बन जाते हैं। गुरुदेव क्या साधना में जो प्राप्ति होती है वो समर्पण के प्रोपोर्शन में होती है, समर्पण के अनुपात पे होती है, कैसे होती है? जैसे जैसे समर्पण एवं शरणागति की मात्रा बढ़ती है, ऐसे ऐसे आप उस ऊर्जा को, उस ज्ञान को धारण करने की क्षमता भी बढ़ाते हैं। अभी एक हफ्ते पहले हुआ बच्चा भविष्य में पीएचडी कर सकता है, डॉक्टरी कर सकता है, इंजीनियरिंग कर सकता है। उस 15 दिन के बच्चे में वो सभी बीज हैं। वो बीज समय पाकर पकते हैं, बीज फूटता है, पौधा बनता है, पौधे का वृक्ष बनता है, वृक्ष फूल देता है, फल देता है, तभी उसका परिचय होता है। तो ये सब बीजात्मक गुणधर्मों से युक्त शिष्यत्व है, वो गुरु जानता है और उसी शिष्यत्व का विकास करने की कला गुरु ने अपने शिष्यत्व में ही प्राप्त कर ली है। इसी वजह से वो अपने शिष्यों को निहारता है, उभारता है और अपने जैसे ही बना के विश्व कल्याण के लिए इस विश्व को समर्पित करता है। गुरुदेव, ध्यान में आने वाले अनुभव, साधना में आने वाले अनुभव और उसके साथ
प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस होने वाला, कम होने वाला अपना अहंकार, ये सब जब हम गुरु सेवा करते हैं, तो गुरु सेवा में कई बार अपमान होते हैं, निंदा होती है, तो हम जगत से अपमान और निंदा समझ सकते हैं। लेकिन जब गुरु सेवा में, गुरु परिवार में से अपमान और निंदा सहन करनी पड़ती है, तब एक साधक ने क्या करना चाहिए? साधक को अपने गुरु तत्व को विश्वव्यापी, विश्वोत्तीर्ण, विश्वातीत समझ लेना चाहिए। जो अपमान कर रहा है उसमें भी वही गुरु बैठा है, जो वाह! सम्मान कर रहा है उसमें भी वो गुरु तत्व बैठा है। वही गुरु तत्व सम्मान भी कर रहा है, अपमान भी कर रहा है। ये भाव बना रहेगा तो सम्मान सम्मान नहीं लगेगा, अपमान अपमान नहीं लगेगा। और सिर्फ इसी भाव से शिष्यत्व गलेगा और सद्गुरुत्व उभरेगा। बीज गलता नहीं तब तक वृक्ष बनता नहीं। शिष्यत्व गलता नहीं तब तक गुरुत्व प्रकट नहीं होता। शिष्यत्व गलने के लिए शिष्य को अपने शिष्यत्व का बलि देना पड़ता है, तभी उसमें से गुरुत्व प्रकट होता है। सामने देखते हैं उस गुरु में कई सारे गुण होते हैं, जगत में वो गुण दिखते नहीं, फिर जगत में गुरु भाव कैसे पैदा हो गए? ये साधन का परिणाम है और कृपा का अनुभव है। जैसे लौकिक सृष्टि के प्रति जड़त्व की भावना समाप्त होती जाती है और चैतन्यता का अनुभव आना शुरू होता है, और साथ साथ ये भी अनुभव दृढ़ होता है कि जो भी जगत में अपने आसपास, अपने अंतर में और बाह्य में जो भी कुछ हो रहा है, ना उसे मैं रोक सकता हूँ, ना मैं उसे बढ़ा सकता हूँ, ना मैं उसे समाप्त कर सकता हूँ। ये भाव जैसे हृदय में उदित होता है, उसी क्षण से समर्पण और शरणागति की मात्रा बढ़ती रहती है। और यही समर्पण एवं शरणागति की पराकाष्ठा ही शिष्यत्व का गुरुत्व में परिणत होने की प्रक्रिया है। गुरुदेव, क्या साधना करनी चाहिए कि इसमें ये गलना शुरू हो जाएगा? ध्यान ही साधना करनी चाहिए। ध्यान के माध्यम से ही हम स्थूल शरीर से सूक्ष्म में प्रवेश करते हैं, सूक्ष्म से कारण में प्रवेश करते हैं और कारण से महाकारण में प्रवेश करते हैं। स्थूल शरीर जड़त्व के साथ प्रकट होता है और इसकी जड़ता धीमे धीमे क्षीण करके हम सूक्ष्म में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ की सूक्ष्मता का अनुभव करना आरंभ करते हैं। और ये सूक्ष्मता जैसे गहनतम हो जाती है, ऐसे ऐसे इस सूक्ष्मता का बीजात्मक स्वरूप है, वो भी कारण देह में अनुभव में आना शुरू होता है। और इसकी परिपक्वता ही हम महाकारण में प्रवेश करते हैं और तुर्या में प्रवेश करके शुद्ध चैतन्य का अनुभव करते हैं। तब हम ये महसूस करते हैं कि स्थूल देह भी चैतन्य स्वरूप है, सूक्ष्म देह भी चैतन्य स्वरूप है, कारण देह भी चैतन्य स्वरूप है, महाकारण देह भी चैतन्य स्वरूप है। और जो जो इस विश्व में अंतर या बाह्य में अनुभव हो रहा है, वो चैतन्य के अलावा और कुछ नहीं है। यही सदगुरु का सतचित आनंद स्वरूप है और उसकी उपलब्धि, उसकी प्राप्ति उन्हीं की कृपा से और अपनी शरणागति और समर्पण के माध्यम से प्राप्त होती है। उसी का एक सूक्ष्म स्थूल प्रयास हम 11 ओंकारों के माध्यम से एवं महामंत्र ओम नमः शिवाय की सहायता से अनुभव करेंगे। 11 ओंकारों का उच्चारण करके उन मंत्रों के स्पंदनों को अपने हृदय स्थान एवं नाभि स्थान में अनुभव करते हुए सदगुरु की महान कृपा से, सिद्धों के महान आशीर्वाद से, उनके अहेतुक करुणा एवं कृपा से, उन्हीं के संकल्प से हमारे हृदय में प्रकट होने वाला प्रेम इसी ध्यान के माध्यम से अनुभव करेंगे।